टॉपिक का नाम लिखिए भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं का, लिख रहे हैं, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों की अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण, अंतर रूपांतरण तो होता है, रूपांतरण होता है किंतु रासायनिक गुण अंतर नहीं आता। परंतु पदार्थ के संगठन तथा रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम फिर से पढ़ के सुना रहे हैं, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों की अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण तो होता है, परंतु पदार्थ के संगठन तथा रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। अब अब हम इनको उदाहरण के तौर पे समझेंगे। सभी ने लिख लिया इसको? यस सर, लिखिए। तो जैसे पानी होता है, पानी को गर्म करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है? वाष्प बन जाता है, भाप में। भाप में बन जाता है। तो वो बस एक अंतः रूपांतरण है। यस सर। ठीक है। क्योंकि वाटर किससे बना रहता है? H2O से बना रहता है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, H2O से बना रहता है। और जब वो वाष्प में बदलता है तो उसमें क्या मौजूद रहता है? H2O ही मौजूद रहता है। और जब हम उसका बर्फ बनाते हैं ठंडा करके, तब भी क्या मौजूद रहता है उसमें? H2O ही मौजूद रहता है। ठीक है। यस सर। यस सर। तो यही लिखा हुआ है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों की अवस्थाओं का अतः रूपांतरण होता है। लेकिन पदार्थ के संगठन, संगठन मतलब क्या होता है? वो पदार्थ किससे बना हुआ है? पानी किससे बना हुआ है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है। यस सर। तो जब वो वाष्प में परिवर्तित होता है तब भी उसमें H2O ही रहता है। यस और सर। जब वो बर्फ बनता है तब भी वो H2O ही रहता है। तो संगठन भी सेम है और रासायनिक प्रकृति भी सेम है, क्योंकि वो सेम तत्व से बना हुआ है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना हुआ है। ठीक है। यस सर। तो आप इसका उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण के तौर पे लिखिए, पानी का, बर्फ का पिघलना लिखिए। पहला क्या लिख लिए? बर्फ का पिघलना। दूसरा क्या लिखेंगे? जल का नमक में घुलना। यस सर। यस सर। तो जल का नमक में घुलना क्यों है इसका उदाहरण? क्योंकि अगर पानी को गर्म करेंगे तो क्या बचेगा? पानी सारा उड़ जाएगा, नमक बचेगा। सिर्फ नमक बचेगा। तो इसीलिए उदाहरण में ये लिखा गया है। यस सर। यस सर। ठीक है। और नमक जो बचेगा, वो नमक किससे बना रहता है? NaCl। NaCl से बना रहता है। गुड। तो नमक बना रहता है NaCl से। सभी लिख लीजिए, NaCl से बना रहता है। NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो नमक को जब पानी में नहीं घोले थे तब भी वो NaCl से ही बना हुआ था। यस सर। ठीक है। पानी में घोले तब भी वो NaCl ही है। यस सर। और जब पानी को गर्म करेंगे, वो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा? जो नमक बचेगा वो भी NaCl ही रहेगा, उसमें कोई अलग तत्व नहीं आए हैं। सभी को समझ में आ गया ये चीज? यस सर। और तीसरा लिखेंगे मोम का पिघलना। सभी ने मोमबत्ती जलाया होगा, खास Yes, करके sir. दिवाली के टाइम पे। यस सर। तो क्या देखते हैं? पिघल करके नीचे जाके एकजुट हो जाता है ना। यस sir. सर। तो अगर हम उस मोम को वापस से गला करके बीच में धागा डाल दे तो वापस से जलने लगेगा। यस सर। ठीक है। तो 3 Yes, sir. एग्जाम्पल लिख लिए हैं। हम फिर से पढ़ के सुना रहे हैं, जिन्होंने नहीं लिखा है वो परिभाषा लिख लीजिए। वह परिवर्तन जिसमें वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों की अवस्थाओं का अतः अतः रूपांतरण तो होता है,
परंतु पदार्थ के संगठन तथा रासायनिक रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। सरोसा कॉलेज आप लोगों ने लिख लिया? सर सर ये अंतः रूपांतरण या अतः रूपांतरण? अतः रूपांतरण ही रख, तो उदाहरण में लिख लीजिए ये। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। अभी हम लोगों ने भौतिक परिवर्तन देख लिया, अब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है वो देखते हैं। हमने टॉपिक लिख लिया, टॉपिक का नाम रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक या अधिक पदार्थ जिसमें एक या अधिक पदार्थ वह परिवर्तन जिसमें एक या अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, सर परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे सर दूध में दही का जमना, लोहे में जंग लगना, हाँ, लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, कागज का जलना, गुड, कागज का जलना भी, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना नहीं, मोमबत्ती का पिघलना, जलना। मोमबत्ती का जलना, पिघलना वाला भौतिक में जाएगा, जलना वाला Yes, sir. रासायनिक में होगा। सभी ने लिख लिया ये डिफिनेशन? यस यस सर, सर, हम लोग 1 मिनट और रुकेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर, वह परिवर्तन जिसमें एक या अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पे क्या था, लोहे में जंग लगना, ठीक है, कागज का जलना, कागज किस में कन्वर्ट हो जाता है, राख बन जाता है ना, यस सर, काला रंग का दिखता है। यस Yes. सर, और फिर मोमबत्ती के जलना, ऊपर कभी किसी ने बर्तन रखा है, देखा होगा काला हो जाता है वो, यस सर, या फिर ऐसे यस पेज सर, वो व्हाइट से ब्लैक हो जाएगा। यस सर, सर, तो मोमबत्ती में क्या रहता है, हाइड्रोकार्बन रहता है। यस सर, तो कार्बन जहां पे भी मौजूद है वो चीज जलेगा और वो रासायनिक परिवर्तन रासायनिक होगा। परिवर्तन, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, यस ठीक सर, है। यस सभी ने लिख लिया ना? अब इसके उदाहरण में लिखेंगे। यस सर, पहला लिखिए उदाहरण, जैसे लोहे में जंग लगना। जंग लगना, दूसरा क्या लिखेंगे, कार्बन का जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनना। सभी ने लिख लिया उदाहरण? यस यस सर, सर, पहला हो गया लोहे में जंग लगना, दूसरा हो गया कार्बन का जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनना। आप लोग ये भी लिख सकते हैं मोमबत्ती का जलना, सर दूध से सर, पनीर बनना, दूध से दही बनना, हाँ वो भी होगा, कागज का जलना, कागज का जलना भी होगा, सर पनीर बनना, पनीर बनना भी होगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए, पानी और करासन तेल लेंगे, ठीक है, यस सर, दोनों में आग लगाएंगे, कौन जलेगा? कार्बन, क्या जलेगा? तेल। बताओ। सर कार्बन और क्या बोला है? हम बोले कि पानी लेंगे, पानी लिखो, देखो पानी ले लिए हैं, हाँ दूसरा ले लेंगे तेल, तेल में कौन सा, केरोसिन तेल ले लो, सर, ठीक तेल है? में पहले लगेगा। तेल जलेगा, यस सर, तेल जल के क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा कार्बन ना। कार्बन डाइऑक्साइड। तो तेल और पानी दिखने में सेम है, मतलब दोनों द्रव्य है, यस सर, लेकिन लेकिन जलाने गुण पे अलग अलग है, अलग अलग है। दोनों अलग अलग है। तो रासायनिक परिवर्तन से हम बता सकते हैं दोनों अलग अलग है, रासायनिक गुण दोनों का अलग अलग है। जब वो जलता है तो एक CO2 देता है, दूसरा जलता नहीं है, वो यस सर, जो कोई जल रहा है यस उसको सर, बुझाने में यस मदद सर, करता है, ठीक है। यस सर, तो जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, उसमें क्या बनता है, CO2 बनता है, यस सर, और CO2 बन रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसके संगठन में परिवर्तन ला रहा है। परिवर्तन कर ऑक्सीजन रहा नहीं था ना, पहले ऑक्सीजन नहीं था तेल में, है। नो सर, तेल जलने के बाद
अब उसमें ऑक्सीजन भी आ गया है, CO2 बन गया है, मतलब Yes, नया कुछ sir. बना है। Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग दूसरा टॉपिक लिखेंगे, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। दूसरा टॉपिक लिखिए, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तब इस पे चर्चा किए थे ना, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। जैसे कि हम लोग को मार्केट में जो दूध मिलता है, क्या वो 100% शुद्ध रहता है? हाँ, उसमें कोई मिलावट नहीं है? या फिर जो हमें दूध शुद्ध मिलता है वो पदार्थों शुद्ध के है या नहीं है, ये सब डिस्कस किए थे। हाँ, Sir. किसी को याद है तो बताओ, दूध जो हमें मिलता है क्या वो शुद्ध पदार्थ है? No, sir. No, sir. शुद्ध पदार्थ क्या होता है? एक ही तत्व से बना रहता है। No, sir. एक ही तत्व से नहीं बना रहता है। No, sir. क्योंकि दूध में पानी भी मिला होता है ना। हाँ, पानी भी मिला हुआ है, इसीलिए वो शुद्ध नहीं है ना। No, sir. सर हाँ, सुनना है शुद्ध सोना साइंटिस्ट के अनुसार शुद्ध नहीं है, जिसमें अगर कोई और भी चीज मिला रहता है तो। यस सर. यस सर. सर जैसे कि ऑक्सीजन अकेले हो तो वो शुद्ध पदार्थ है. हाँ, ऑक्सीजन अकेले हो तो वो शुद्ध पदार्थ है। सर जैसे सोना हाँ, सोना 24 चांदी. कैरेट वाला प्योर, एकदम प्योर होना चाहिए वो सोना और वो चांदी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखा सभी ने, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। शुद्ध पदार्थों के प्रकार बताने के लिए हमें उस चीज का रासायनिक संगठन पता होना चाहिए। रासायनिक संगठन क्या होता है? वो किस चीज से बना हुआ है। जैसे वाटर H2O से बना हुआ है, यस सर. यस सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो हमें उसका संगठन मालूम है। ठीक है, यस. तो हम लोग लिखेंगे, पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन रासायनिक संगठन के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया. वर्गीकृत किया जा सकता है। यौगिक और मिश्रण मिश्रण. मिश्रण में भी दो समांगी और विषांगी. यौगिक में क्या तो होता है? हमने यहाँ पे क्या लिखा है? रासायनिक संगठन के आधार पे पहला क्या हो जाएगा? तत्व, जो सिर्फ एक ही पदार्थ से बना रहता है। पहला क्या हो गया? तत्व लिखिए, तत्व। तत्व। दूसरा यौगिक, यौगिक. यौगिक पहला हो गया तत्व। हाइड्रोजन हीलियम और तत्व और यौगिक लिख लिया आप लोगों ने। यस सर. तत्व क्या होता है? जैसे कि सोना, सोना सिर्फ अकेला ही रहता है, उसमें कोई भी मिश्रण नहीं रहता है किसी भी और एलिमेंट का। यस सर. यस सर यस सर. तो आप इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे सोना। ठीक है, अगर लोहा है, लोहा में जंग नहीं लगा हुआ है और उसमें कोई और तत्व भी नहीं मिला हुआ है, सिर्फ वो लोहा है। यस ऐसा सर. नहीं कि लोहा में कोई और तत्व मिला दिए हैं, सिर्फ लोहा है, तो वो भी हो गया तत्व। तत्व सोना वो भी कौन सा? 24 कैरेट. 24 कैरेट। और यौगिक क्या होता है? यौगिक जब दो तत्वों से मिलके बनता है, निश्चित अनुपात निश्चित अनुपात में सर. जैसे कि पानी हो गया, यस सर. सोडियम क्लोराइड हो गया जो कि नमक है। यस सर. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी ये दो उदाहरण लिखे हैं, बाकी उदाहरण बाद में लिखेंगे। ठीक यस सर. है, तो पहले लिख लेते हैं यौगिक का, H2O लिख सकते हैं, यानी कि पानी। यस सर. ठीक है, यस सर. यस लिख लिया सर. सभी ने? सभी ने लिख लिया? 1:8. ओके, तब तक हम लोग आगे की और पढ़ते हैं। जो नहीं लिखे हैं वो लिखिए, और जो Yes, लिख sir. लिए हैं वो सुनिए। तत्व Yes, का sir. सबसे पहला आविष्कार किया है, जिन्होंने इसका नाम तत्व रखा, वो है रॉबर्ट बॉयल। Bro. तत्व क्या होता है? उसमें कोई भी मिश्रण नहीं होता, वो सिर्फ अकेला होता है, उसमें एक ही एलिमेंट होना चाहिए, एक ही चीज से बना होना चाहिए वो। Yes, sir.
जैसे पानी भी एक ही चीज से बना हुआ है, H2O से बना हुआ है, लेकिन H2O क्या है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है। Element. ऑक्सीजन। तो ये यौगिक हो गया, क्योंकि ये एक से ज्यादा हाइड्रोजन चीजों से और मिलके बना ऑक्सीजन से हुआ है। बना। यस ठीक है, सर। सभी ने लिख लिया अब? यस यस सर। सर। तो अब आगे बढ़ते हैं। तत्व लिखिए, टॉपिक का नाम लिखिए तत्व। तत्व। शब्द, इसका नाम किसने रखा है? रॉबर्ट बॉयल ने। बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने इस शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था। अब हम तत्व की परिभाषा लिखेंगे, ठीक है? यस सर। तत्व की परिभाषा लिखिए। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ सर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है? यस यस सर। सर। तो इस डिफिनेशन को किसने लिया, इस परिभाषा को किन्होंने दिया है? उनका नाम है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने नाम दिया था, इस शब्द का नाम दिया था। शब्द, इस शब्द को रॉबर्ट बॉयल ने, यहाँ पे लिख देते हैं, रॉबर्ट बॉयल द्वारा नाम। नाम दिया गया, शब्द दिया गया कि इसका नाम तत्व है। यस सर। इसका नाम लिख लीजिए, एंटोनी लॉरेंट लवाइजियर। एंटोनी लॉरेंट लवाइजियर ने तत्व की परिभाषा दी। ठीक है? यस सर। तत्व के उदाहरण में क्या क्या लिख सकते हैं? वही लोहा, सोना, तांबा। चांदी। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, हाँ, गुड। तो वो लिख लीजिए, कार्बन, पोटेशियम, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और कौन सा आप लोग बोल रहे थे? हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम। हाइड्रोजन। ठीक है, हीलियम भी होगा। यस सर। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है? He से होता है हीलियम, H से होता है हाइड्रोजन, ठीक है? पोटेशियम, Fe से क्या होता है? आयरन। K से क्या आयरन, होता है? पोटेशियम। सोडियम कैसे पोटेशियम, होता है? सोडियम का क्या होता है? Na। Na। ठीक है? यस सर। तत्व समझ गए? यस सर। अब हम लोग कल की कक्षा में देखेंगे कि भौतिक आधार पे, भौतिक यानी कि हम देख करके कैसे बता सकते हैं कि कौन सा तत्व धातु है या अधातु है। यस सर। यस सर। तो आज के लिए इतना ही। सर। थैंक यू। बाय सर।